Good morning, everyone. My name is Pratibha. I am working as assistant professor in Department of Law in Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, I am delivering a lecture on the topic of endowment in Hindu law. So, first, we have to understand the concept of what do you mean by endowment. So, endowment is a sum of property, sum of money that is donated to an institution with the intention of providing a permanent source of income. वी कैन सी डेट अगर आप मनी या प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को, आपकी इंटेंशन है प्रोवाइड करने की एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो आप इंडो कर सकते हो. इंडोमेंट आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? इंडियन कल्चर का और ट्रेडिशन का. They provide a way for the individual and organization to give back to the society and promote social welfare. अगर आप सोसाइटी का भला करना चाहते हो, सोशल वेलफेयर करना चाहते हो, then you can give the assistance to the various organization in the form of endowment. So there are various kind of endowment. First one is religious endowment, second one is charitable endowment, third one is educational endowment. So if you want to give the money in the religious organization institution, then you can help out. First, in religious endowment are established to promote religious activity. अगर आप religious activities को promote करना चाहते हैं या temple में आप कुछ help करना चाहते हैं, support करना चाहते हैं, assistance देना चाहते हैं अपना maintain करने के लिए temples को, support करने के लिए priest को या religious leaders को, then आप in the form of endowment की help कर सकते हैं. These endowment are typically managed by shahbis. ये जो endowment होती है इसको manage कौन करेगा? शहबीत. Who is शहबीत? शहबीत is a person जो सारा manage करता है temple को. Who is responsible for performing religious rituals? शहबीत ही जो भी religious rituals रहते हैं मंदिर में उनको परफॉर्म करता है, सेरेमनीज को परफॉर्म करता है. सम एग्जाम्पल है रिलीजियस endowment के include fund for the temple, fund for the maintenance of a deity, fund for the welfare of the priest and religious leaders. Okay. Next are educational endowment. Educational endowment are established to promote education and the support educational activities. क्यों किया जाता है educational endowment? इसलिए किया जाता है प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को और सपोर्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. These endowment are typically used to fund scholarship. जो भी आप इंडो करते हैं ये यूज किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, सपोर्ट करने के लिए रिसर्च को और प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस को. किसको? स्टूडेंट्स को. सम एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल इंडोमेंट के इंक्लूड फंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, फंड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ द स्कॉलरशिप. तो आपका इंडोमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है. अगर आप इंडो करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो आपका इंडोमेंट यूज किया जा सकता है किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने के लिए और या फिर लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर आपका फंड यूज किया जा सकता है स्कॉलरशिप के रूप में. थर्ड वन है आपका चैरिटेबल इंडोमेंट. आप चैरिटेबल पर्पज से भी मनी को इंडो कर सकते हो, प्रॉपर्टी को भी आप इंडो कर सकते हो. चैरिटेबल इंडोमेंट आर एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट चैरिटेबल एक्टिविटीज. इफ यू जस्ट वांट टू प्रमोट द चैरिटेबल एक्टिविटीज देन यू कैन इंडो द मनी और प्रॉपर्टी and provide the assistance to the less fortunate. These endowment are typically used to fund hospital. जो आप चैरिटेबल endowment दोगे तो यूज किया जाएगा फंड किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए, ऑर्फनेज के लिए, या फिर ओल्ड एज होम में भी यूज किया जा सकता है, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में यूज किया जा सकता है. सम एग्जाम्पल ऑफ द चैरिटेबल इंडोमेंट इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल हैं चैरिटेबल इंडोमेंट के, वो इंक्लूड करते हैं फंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए. फंड फॉर द प्रोविजन ऑफ मेडिकल फ्री मेडिकल सर्विसेज, फ्री मेडिकल सर्विसेज के लिए आपका पैसा यूज किया जा सकता है. या फिर अगर आप प्रॉपर्टी इंडो करते हो तो वहां पे जो हॉस्पिटल है वहां पे हॉस्पिटल को बनाया जा सकता है. ठीक है. या फिर आप एल्डर की केयर कराना चाहते हैं तो वहां पे भी आप अपने प्रॉपर्टी को भी इंडो कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद आता है एसेंशियल्स क्या है इंडोमेंट के. देयर आर फ्यू पॉइंट्स, फ्यू essentials of the endowment. First one is absolute dedication of the property. Second one is object must be definite. Third one is a property must be definite. Fourth one is a person setting or creating the endowment should be competent. Fifth one is endowment must not be opposed to the law. के अपोज नहीं होना
चाहिए. Then we will take first one, absolute dedication of the property. The dedication of the property must be absolute. अगर आप प्रॉपर्टी को डेडिकेट क्या करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं हूं, मैं डोनर हूँ, प्रॉपर्टी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए. अपने वहां पर मैं लिमिटेड इंटरेस्ट को नहीं दूंगी इंडो में. ठीक है. द डोनर मस्ट डेडिकेट द प्रॉपर्टी फॉर ए चैरिटेबल कॉज. जो भी डोनर है वो डेडिकेट कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए देगा. ठीक है, बेनिफिशियल देख के लिए देगा, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट मस्ट बी डेफिनेट. जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हैं वो डेफिनेट होना चाहिए. द डेडिकेशन मेड नीड्स टू बी क्लियर एंड डेफिनेट. जिस भी आप पर्पज के लिए दे रहे हैं वो आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डोमेंट इज फॉर ए चैरिटेबल पर्पज, अगर आप चैरिटेबल पर्पज के लिए दे रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक आप उसको मेंशन करोगे. इट नीड्स टू बी क्लियर फॉर व्हाट इट हैज बीन मेड. आपको क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी मस्ट बी डेफिनेट. जिस भी प्रॉपर्टी को आप दान में दे रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेट ही होनी चाहिए. द प्रॉपर्टी बीइंग डेडिकेटेड नीड्स टू बी डेफिनेट प्रॉपर्टी. आपको पता होना चाहिए मैं इस प्रॉपर्टी को दान में दे रहा हूं. अगर कोई भी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंडोमेंट तो वहां पे वो एंडोमेंट नहीं माना जाएगा. फोर्थ वन है आपका, पर्सन सेटिंग और क्रिएटिंग द एंडोमेंट शुड बी कॉम्पिटेंट. अगर कोई भी है, लेट्स एग्जांपल, मैं इंडो करना चाहती हूँ तो मेरा मेजर होना जरूरी है, मेरा साउंड माइंड होना जरूरी है, और लो मुझे डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो लो ने मुझे एंडोमेंट के लिए. ये सारे एसेंशियल कंडीशंस हैं किसके लिए, एंडोमेंट के लिए. इट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी दैट द पर्सन क्रिएटिंग द एंडोमेंट इज लीगली कॉम्पिटेंट टू डू सो. लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए. द पर्सन क्रिएटिंग द एंडोमेंट शुड बी मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड टू मेक द इंडोमेंट. फिफ्थ है, इंडोमेंट मस्ट नॉट बी अपोज टू लॉ. लॉ के अपोज नहीं होना चाहिए. इंडोमेंट मस्ट नॉट बी अपोज टू द लॉ. इंडोमेंट मेड मस्ट फॉर द वैलिड पर्पस. आपने वैलिड पर्पस के लिए इंडोमेंट बनाया हो. ठीक है, ये सारे क्या था आपके पॉइंट्स थे इंडोमेंट में. हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा इंडोमेंट क्या है. इंडोमेंट वी कैन से दैट इट इज अ सम ऑफ मनी और द प्रॉपर्टी. ये कुछ मनी या प्रॉपर्टी जिसको डोनेट किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को. किस लिए, इंटेंशन ऑफ द प्रोवाइडिंग अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, ताकि उस इंस्टीट्यूशन का क्या बन जाए, एक परमानेंट इनकम बन जाए. फिर हमने काइंड्स देखे इंडोमेंट के क्या थे. रिलीजियस इंडोमेंट था जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, रिलीजियस स्किल में इंक्लूड होगा मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, सपोर्ट द प्रीस्ट, रिलीजियस लीडर्स को आप सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है. एजुकेशनल इंडोमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, एजुकेशन में होगा फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी, फंड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ अ स्कॉलरशिप. थर्ड वन है आपका चैरिटेबल इंडोमेंट. चैरिटेबल में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, आप फंड्स को इंडोर कर रहे हो किसके लिए, वो फंड किसके लिए यूज किया जाएगा, हॉस्पिटल के लिए, ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज होम के लिए आपका फंड यूज किया जाएगा. नेक्स्ट आपने देखे एसेंशियल थे एंडोमेंट के, एब्सोल्यूट डेडिकेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का. उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट मस्ट बी डेफिनेट, प्रॉपर्टी मस्ट बी डेफिनेट. नेक्स्ट वन इज आपका रहेगा नेक्स्ट वन, पर्सन सेटिंग और क्रिएटिंग द एंडोमेंट शुड बी कॉम्पिटेंट. सो वी हैव टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर. थैंक यू सो मच.